हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 गणित दक्षता आधारित आकलन 1 हल करेंगे। 29 नवंबर का जो पेपर है CBA यानी मसरा का कक्षा 4 गणित का पेपर हल करेंगे। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सी आकृति बेलनाकार है। अब देखो बेलनाकार ये है। दूसरा, सीधी रेखा से कौन सा आकार आसानी से बनाया जा सकता है। सीधी रेखा से देखो इनमें गोलाकार है, ये बनाया जा सकता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये सीधी रेखाओं से बनाया जाएगा। तीसरा, निम्न में से किस चित्र में खड़ी, पड़ी और तिरछी तीनों रेखाएं सही रूप से प्रदर्शित की गई है? खड़ी, पड़ी और तिरछी कौन से में सही यूज की गई हैं? अब देखो यहाँ पर इसमें देखो खड़ी है और पड़ी है, लेकिन तिरछी नहीं है। इसमें खड़ी है और पड़ी है, इसमें भी। इसमें सही है। देखो चौथे में खड़ी, पड़ी और तिरछी तीनों रेखाएं सही रूप से प्रदर्शित की गई हैं। इसमें है देखो खड़ी, पड़ी और तिरछी। इसमें है, इसमें खड़ी नहीं है। 4 के में, चित्र 4 में अंक 7 और 2 के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी। 7 के 2 से सबसे बड़ी बनेगी 72 और छोटी बनेगी 27। 5 का, आशा के पास 34 आम थे, उसकी माँ ने 25 आम और दिए। अब आशा के पास कुल कितने आम हो गए? 5 और 4 9, 2 और 3 5, 59 आम हो गए। अगला है, दिए गए चित्र के आधार पर असंगत विकल्प चुनिए। अब देखो AC सही है, OA ये भी सही है, OB भी सही है, OC। इसमें असंगत कौन सा है ये देखना है। OC, OB, OA देखो ये त्रिज्या है। OA त्रिज्या, OB त्रिज्या, OC त्रिज्या। AC ये क्या है? व्यास है, ये अलग है। 7 का, राजू के पास 72 रुपये थे, उसने खिलौना खरीदने में 48 रुपये खर्च कर दिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब देखो 72 में से 48 कर दिए तो कितने बच गए? 24 रुपये बच गए। बचे रुपये 10 से कम है, बचे रुपये 30 से कम है, नहीं 30 से कम नहीं है। 50 से ज़्यादा है, नहीं। 40 से ज़्यादा और 50 से कम है, नहीं। ये सही है। 10 से नहीं, ये भी सही नहीं है। बचे रुपये 10 से कम है, ये नहीं है। 30 से कम है, बचे रुपये 30 से कम हैं। 8 का, एक बर्तन में 500 मिलीलीटर दूध है और दूसरे बर्तन में 2 लीटर दूध है। दोनों बर्तनों के दूध को भरने के लिए न्यूनतम कितनी धारिता वाला बर्तन चाहिए? 2 लीटर ये है, 500 मिलीलीटर या 2.5 लीटर हो गया, 2.5 लीटर। फिर है 9 का, शार्पनर, पेंसिल, स्टूल और ब्लैक बोर्ड में से सबसे लंबी और सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? शार्पनर, पेंसिल, स्टूल और ब्लैक बोर्ड। सबसे लंबी तो ब्लैक बोर्ड है और सबसे छोटी शार्पनर। सबसे लंबी ब्लैक बोर्ड, सबसे छोटी शार्पनर। अगला हमारा 10 का सवाल होगा, कौन से बर्तन में सबसे कम पानी आएगा? अब देखो इसमें सबसे कम आएगा। 11 का, आटे की बोरी का भार किस इकाई में मापा जाएगा? किलोग्राम में। फिर है, एक पुस्तकालय में 438 किताबें थी, एक महीने में 276 किताबें बच्चों को वितरित की गई और दूसरे महीने में 189 किताबें बच्चों ने जमा कराई। कितनी किताबें बच्चों के पास शेष हैं? 276 वितरित करी गई, जिनमें से इतनी जमा करा दी 189। तो अब कितनी है? 276 में से 189 घटा देंगे, बच्चों के पास कितनी है?
87 किताबें बच्चों के पास अभी भी शेष हैं। फिर है अगला 13 का, राधा 300 रुपये लेकर बाजार गई, वह चित्रानुसार सभी वस्तुएं खरीदती है तो क्या स्थिति होगी। देखो 2 किलो चावल की खरीदती है तो 45 रुपये किलो है तो 90 रुपये हो गए। तेल है 120 रुपये का 1 लीटर, तो 120 रुपये चाहिए उसको तेल खरीदने के लिए। फिर दूध 2 लीटर चाहिए, 50 रुपये लीटर है तो 100 रुपये का हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, 310 रुपये चाहिए। 300 रुपये लेके गई, 10 रुपये की कमी रह गई, 10 रुपये और चाहिए। दस रुपये और चाहिए। अगला कथन है अंक 4, 5 एवं 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 654 है और 456 सबसे छोटी संख्या है। ये सही है कथन। 654 में से 456 घटाने पर 208 प्राप्त होते हैं। देखो 654 में से 456 घटाने पर 198 प्राप्त होते हैं, तो दूसरा कथन गलत है। कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है। फिर है यदि एक पिज्जा को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाए और 3 टुकड़े खा लिए जाएं तो शेष कितना भाग बचेगा। 1/4 बचेगा, चौथा हिस्सा। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यदि 10 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला भिन्न क्या। 10 लड़कियां तो 30 लड़कियां तो 30/40 भिन्न 0 0 कट गया 3/4। फिर अगला 17 का, रीमा कहती है कि भिन्न 1/2 और 2/4 बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर हैं, तुल्य भिन्न है ये। राहुल कहता है कि दोनों अलग अलग भिन्न हैं। सही विकल्प चुनिए। देखो राहुल कहता है कि दोनों अलग अलग भिन्न हैं, नहीं दोनों एक ही है। दोनों क्या है, तुल्य भिन्न है ये। तो राहुल कहता है कि दोनों अलग अलग भिन्न है, नहीं कथन 1 सही है, 2 गलत है। अगला है प्रथम घड़ी नमन के विद्यालय जाने का समय बताती है 10 बज रहे हैं। दूसरी घड़ी विद्यालय से लौटने का समय बताती है 1:15 है। नमन ने विद्यालय में कुल कितना समय बिताया। देखो 10 से 11, 12, 1, 3 और 3.25 घंटे। 10 बजे का गया है, 11, 12, 1 यानी 3 घंटे और 15 मिनट। 3 घंटे और 15 मिनट। अगला है 19 का, संख्या 572 के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है 572 500 + 70 + 2। चित्रानुसार टोकरी में कुल कुछ सेव है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 सेव है, तो 4 टोकरियों में कुल कितने सेव होंगे, 500 के 20। ये था हमारा दक्षता आधारित आकलन 29 नवंबर का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।